हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं माह नवंबर असाइनमेंट नंबर 3 जो सीजी बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों के लिए आया हुआ है। उसके संबंध में कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट गणित मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि वहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन इस बार आपको नवंबर महीने में दिए गए हैं असाइनमेंट के तौर पर, और कैसे आप उसका सॉल्यूशन करोगे। पूरी तरह से पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ जानेंगे, कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कैसे आपको असाइनमेंट में पूरे नंबर आपको मिलेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, आपको यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो देखो ये जो असाइनमेंट नंबर 3 आया हुआ है, इसके बारे में बता दूं कि भाई असाइनमेंट नंबर 3 जो है आपको 2 इकाई से मिलकर 2 अध्याय से कह सकते हैं, क्योंकि एक जो इकाई है उसमें से ऊंचाई और दूरी को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो कि 2 इकाई से मिलकर बना है, एक तो त्रिकोणमिति और एक जो है बैंकिंग। दो इकाई से मिलकर बना हुआ ये जो असाइनमेंट दिया गया है, तो बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको और यहाँ पे अब त्रिकोणमिति के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। उनको हम कैसे आसान तरीके से हल करेंगे उसको सीखेंगे बिल्कुल। ठीक है, आप पहले सीख लो, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये सीख लो, उसके बाद आप असाइनमेंट बना लेना, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात कहूँगा कि हम यहाँ अपने सभी विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं, इसलिए असाइनमेंट का ये जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसका बिल्कुल किसी भी तरह से हम दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। अपने सारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन कैसे बनाना है बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के लिए असाइनमेंट नंबर 3 में कि रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये पहला क्वेश्चन है। देखो इसको हल करने का तरीका है कि आप सबसे पहले ये बता दो कि भाई जमा खाता किस टाइप का है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, जमा खाता जो है वो आवर्ती जमा खाता है। किस तरह का है? आवर्ती जमा खाता है। ठीक है, अब ये आवर्ती जमा खाता है तो इसने कितने कितने रुपए लिए हैं वो भी बता दो, कितने कितने रुपए इसने जमा किए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये आवर्ती जमा खाता है और यहाँ पे इसने 200 रुपये प्रति माह जमा करने का निर्णय लिया। ठीक है भाई, 200 रुपये तो लिख दिया यहाँ पे, 200 रुपये जो है प्रति माह जमा करेगा। ब्याज की दर जो है 6% वार्षिक दी हुई है। समय कितने वर्ष तक के लिए करेगा? 5 वर्ष तक के लिए। तो प्रति माह अगर 200 रुपये जमा करता है तो किस्तों की संख्या 5 वर्ष के लिए कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब देखो आवर्ती जमा खाता के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई वहाँ आपको कुल ब्याज का जो सूत्र लगने वाला है वो याद होना चाहिए आवर्ती जमा खाता के लिए। तो आवर्ती जमा खाता के लिए कुल ब्याज का जो सूत्र लगता है वो ये है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। P/R/100 × 1/12 इंटू ब्रैकेट में डालना है आपको n/n+1/2। यहाँ P क्या है, R क्या है, N क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। सारा आप मान जो है यहाँ पे पुट कर दो। P का मान जो है 200 है, 200 रुपये जमा करता है। R क्या है, ब्याज है 6 है, और यहाँ पे 100 तो 100 है भाई, है ना, और 1/12 हो गया। यहाँ पे N का मान 60 है और N/1 कितना हो जाएगा? 60/1 मतलब 61 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से आप कटाओ। इसको कैसे कटा सकते हो? देखो इसको कटाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि आप इसको कैसे कटा सकते हो। ये हो गया देखो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, कट गया 2 आ गया यहाँ पे, समझना बात को। और 6 दूनी कितना हो गया? 12, इसलिए ये भी कट गया, पूरा इधर का काम खत्म हो गया। अब आपके पास बचा क्या? 60 × 61/2 ये आ गया हमारे पास। अब इसको भी कटा दोगे तो 2 से ये कट जाएगा, 60, 30, 30 × 61 आ जाएगा। कुल मिला के आपका ब्याज आएगा कितना? 1830 रुपये। ठीक है, अब ये ब्याज आ गया। हमको क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन में देखो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो जितना उसने जमा किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसको कितना ब्याज मिला है वो भी जुड़ जाएगा उसमें। तो जमा कितना किया? 200 रुपये कितने बार में किया? 60 बार में, 5 वर्ष तक। तो 200 × 60 कर दो, इतना रुपये उसका जमा राशि है और ये जो है उसका ब्याज है। तो जमा भी मिलेगा, कुल जो मूलधन है वो मिलेगा और उसके साथ साथ ब्याज भी मिलेगा, तो बैंक द्वारा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 200 × 60 तो आ गया 12,000। क्लियर? ठीक, और आपको यहाँ पे ब्याज भी जोड़ देना है 1830, तो टोटल हो जाएगा 13,830 रुपये। ठीक है, 1830 और 12,000 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 13,830 रुपये हो जाएगा। अतः इसको जो है 5 वर्ष बाद जो है रमेश को कितनी राशि मिलने वाली है?
तो आपको यहाँ पे पूरा पता चल गया, यही आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हो, देखो अच्छे से समझ सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। क्लियर। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्रश्न क्रमांक 2 जो दिया हुआ है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगा कह रहे हैं। इस बार इस क्वेश्चन में जो है 3 नंबर के लिए दिया हुआ है इसको, और इसमें बताया क्या गया है कि आपको ब्याज की राशि बता दिया गया है, आपको दर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगेन फिर से कैसी जमा राशि है। सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, ये आवर्ती जमा खाता है। ठीक है भाई, जमा खाता आवर्ती है। राशि कितना जमा कर रहा है, तो 100 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है भाई। ठीक है, ये पद्मनी जो है 100 रुपये प्रति माह जमा कर रही है, और समय कितना दिया हुआ है, तो 10 वर्ष। 10 वर्ष कर रही है, मतलब किस्त की संख्या कितना हो जाएगा, 10 गुणा 12, तो कुल मिला के 120 किस्त होगा। ठीक है, क्योंकि हर महीने जमा कर रही है इसलिए टोटल किस्तों की संख्या एन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। पी कितना हो गया, 100 हो गया। और यहाँ पे ब्याज दर आर हमको ज्ञात करना है, और हमको यहाँ पे ब्याज की राशि जो है वो पहले से दे दी गई है, कितना है, 3025 रुपये। ठीक है, आर हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास सिंपल सा सूत्र है आवर्ती जमा खाता का। आवर्ती जमा खाता का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे आप लगा दो ब्याज की राशि बराबर क्या होता है, ये सूत्र लगा दो, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, वही सूत्र लगाओ, फिर से आप मान डाल दो, क्योंकि ब्याज का राशि दिया है 3025 रुपये। यहाँ पूरा मान डालो, पी का मान 100 है, आर का मान हमको पता नहीं तो आर लिख दिए, और यहाँ पे कितना है, बटे 100 हो गया। और यहाँ पे देखो एन का मान कितना, 120 है। सब कटाते हैं तो ये 100 और 100 तो कैंसिल हो गया, सीधी सी बात है। यहाँ 12 एकम 12, 12 दहम 120 हो गया, 2 से कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ पे आ गया 5। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, आर गुणा 5 गुणा 121। ठीक है, समझ आया, आर गुणा 5 गुणा 121। हमको आर का मान निकालना, ब्याज दर निकालना, मतलब आर निकालना, तो आर को वही रहने देते हैं, 5 को इधर पक्षांतर कर देते, तो 5 इधर बटे में आ जाएगा और 121 भी इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने के बाद तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 3025 भागित बटे में आ गया 5 गुणा 121। तो 5 से पहले कटा दो इसको, बहुत सरल तरीके से आप गुणा करते मत रहो, अपना टाइम पास मत करो, सीधा 5 से इसको कटा दो। 5 से कटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 605 आएगा। और एक 605 अगर आ गया हमारे पास, तो 605 को हम लोग देख सकते हैं, देखो 605 को भी कटा सकते हैं, तो ये 121 से कट जाएगा, कितने बार में आएगा ये, तो ये आ जाएगा कितने, 5 बार में, 5 बार में आ जाएगा। इस प्रकार आप आर का मान निकाल सकते हो। आर का मान कितना आ गया, आर का मान जो है 5% वार्षिक आ गया। तो ये ब्याज हमको पूछा था कितने प्रतिशत जो है ब्याज दर होगी, तो ये ब्याज की राशि है जो 5% होगी वार्षिक। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो, अच्छे समझ सकते हो, वीडियो पॉज करके भी। क्लियर। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराए। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है देखो, ये सबसे पहले कौन सा जमा खाता है, तो सावधि जमा खाता है। सब चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। सावधि जमा खाता है, ठीक, मूलधन कितना है 20,000 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, और सावधि जमा खाता है। सावधि जमा खाता में ब्याज कैसा संयोजित कर रहा है, छमाही संयोजित कर रहा है, और ब्याज दर कितना है 6% वार्षिक है। ये पूरी बातें ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो हल करेंगे तो मूलधन हमको दिया हुआ है, मूलधन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पी बराबर कितना दिया 20,000 रुपये, समय कितना दिया 2 वर्ष दिया है, ब्याज दर कितना दिया है 6% वार्षिक बोला है। लेकिन सावधि जमा खाता है, और सावधि जमा खाता में ब्याज कैसा संयोजित करना है यहाँ बता दिया, छमाही संयोजित करना है। मतलब आर जो ब्याज दर जो होगा वो कितना होगा 3% होगा, क्योंकि वार्षिक 6% था तो छमाही में कितना होगा आधा 3%। ठीक है, और अगर यहाँ पे एन का मान हम लोग देखें, क्योंकि वर्ष कितना है 2 वर्ष, और छमाही गणना करना है, मतलब 2 वर्ष में कितने बार 6 माह आएंगे, तो 4 बार आएंगे, इसलिए लिख दिया एन का मान 4 छमाही होगा। ठीक है, अब पूरा बात समझ आ गया, पी का मान पता चल गया, आर का मान पता चल गया, एन का मान पता चल गया। अब क्योंकि ये हमारे पास दिया क्या है, तो सावधि जमा खाता है, सावधि जमा खाता है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ जो मिश्र धन का डायरेक्ट सूत्र लगेगा, मिश्र धन बराबर क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में लिखना 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरे की घात n। ठीक है, p भी पता है, p कितना है 20,000, r का मान कितना है 3, और n का मान कितना है 4, सब मान डाल दो, आप हल करो बस। ठीक है, तो ये 20,000 हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम लोगे, देखो ये हो जाएगा कितना 100 एकम 100, तो 103, 103 बटे कितना हो गया, ये हो गया 103 बटे 100 हो गया, पूरे की घात कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब 103 बटे 100 पूरे की घात 4 है, तो वही काम करो, इसको आप अलग अलग लिख लो, 4 बार लिखना है भाई, 103 बटे 100, 103 बटे 100, 103 बटे 100, 103 बटे 100। उसके बाद कटा दिए, कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो कटा दो, 1 2 3 4 जीरो कट गया, इतना का काम खत्म हो गया। ठीक है, समझ लेना।
उसके बाद हमारे पास इधर 2 बचा है, 2 बचा है, और 103 को हम 4 बार अगर गुणा करेंगे तो ये संख्या मिलेगी हमको 11, 25, 50 और 881, ये मिलेगा ऊपर में जो लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, ये 100 और 100 का गुणा करूंगा तो 10,000 मिलेगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, 2 का गुणा कर दो, इसके साथ 2 का गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा ऊपर में जो अंश में लिखा हुआ है, और नीचे में क्या हो जाएगा, बटे में 10,000 हो जाएगा। अब आप क्या करो, दशमलव लगा दो, सीधा भाग करोगे तो भाग करने का तरीका पता है, कितना शून्य है यहाँ पे देखोगे आप, सिर्फ देखो भाग करना है, बहुत आसान है। 1 2 3 4, 4 शून्य है ना, इसलिए 4 संख्या बाद दशमलव लगाओगे आप, तो 1 2 3 4, 4 संख्या बाद दशमलव लगा दोगे, 1 2 3 4, 4 संख्या बाद दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा, 22,510 रुपए जो है इसका क्या होगा, मिश्र धन आएगा। ये मिश्र धन जो है ना वो कुल धन है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। ठीक है, तो कुल नियत तिथि पश्चात उसको कुल धन कितना प्राप्त होगा, 22,510.17 रुपये इसको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, श्याम को। क्लियर हुआ ये बात, ये क्वेश्चन आप आराम से समझ सकते हो। ठीक, कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आई तो वीडियो जो है आप बैक करके या पॉज करके जो लिखा हूँ उसको अच्छे से समझ सकते हो, कैसे गणना किया हुआ है। वैसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने का कोशिश भी किया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रश्न क्रमांक 4, जो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा धन 1 धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा होता है। ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बायां पक्ष लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, उसी को हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब इसको क्या करें, तो जब मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़ाया हूँ, देखो त्रिकोणमिति के आपको लेक्चर मिलेंगे हमारे इस यूट्यूब में, तो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि साइन और कॉस के अलावा कोई चीज़ें अगर दिख रही है तो आप उसको साइन और कॉस में बदलो। लेकिन अगर यहाँ साइन और कॉस ऑलरेडी दिख रहा है तो कुछ मत करो, यहाँ एलसीएम ले दो भाई, इसका गुणा इसके साथ तिर्यक गुणा कर दो, साइन थीटा का साइन थीटा, और इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये 1 धन कॉस पूरे का वर्ग आ जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो लघुत्तम ले रहे हैं, यहाँ लघुत्तम लेने का एक तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में दोनों का गुणा कर दो, तो नीचे में दोनों का गुणा भी कर दिए। आई होप यहाँ तक सभी बातें क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ जो है आगे देखो, ये जो स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक सूत्र लगेगा, ए धन बी पूरे का वर्ग। ए धन बी पूरे का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। इस तरह से हमको क्या मिला, ए धन कॉस स्क्वायर थीटा धन 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2ab आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ तक। अब देखो कोष्टक खोल दो, ऊपर में कोष्टक खोलने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो ऊपर में जैसे ही कोष्टक खोलोगे आपको ये मिलेगा, देखो ये ऊपर में कोष्टक खोलोगे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे में जैसा है वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है, आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दोनों मिला के 1 बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है सर्व समीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसलिए इन दोनों को हटा करके मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और 1 तो ऑलरेडी था, तो 1 धन 2 कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो 1 धन 1 कितने हो जाएंगे, 2, तो 2 धन 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 धन 2 कॉस थीटा, और नीचे अभी भी मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, 2 धन 2 कॉस थीटा हो गया। ऊपर से आप 2 को उभयनिष्ठ ले सकते हो, जैसे ही 2 को उभयनिष्ठ लोगे आपके पास ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 धन कॉस थीटा बच जाएगा, उसको ब्रैकेट में डाल दो, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप क्या देख पाओगे यहाँ पे कि ये जो है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जो है ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या बच जाता है 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा को क्या कहते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम कहते हैं कोसेक, 2 अपॉन को क्या बोलेंगे, 2 कोसेक बोलेंगे। ठीक है, इसलिए क्या आ गया, 2 कोसेक थीटा आ गया। यही तो हमको सिद्ध करना था भाई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसानी से आप सिद्ध कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते गए और इस तरह से स्टेप आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, और हल करते करते हम लोग क्या कर लिए, राइट हैंड साइड ले आए। ठीक, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, समीकरण हल कीजिए बोल रहे हैं। समीकरण हल करना है आपको। समीकरण हल करने का मतलब क्या है, किसी का मान निकालना है। यहाँ पे किसका मान निकालोगे आप, तो थीटा हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, तो इसका मान निकालोगे। ठीक है, अब हमारे पास ये दिया हुआ है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इसको हमको हल करना है, तो यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। ठीक, इसको हल करते हैं। देखो हल करने के लिए हम लोगों ने देखा, सबसे पहले समझा तो अरे यहाँ पे कुछ तो हमको हल करते नहीं बन रहा। एक काम करते हैं, जो कॉस थीटा ऊपर में दिख रहा है दोनों में, उसको उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। उभयनिष्ठ ले लूंगा तो यहाँ पे 1 अपॉन
वन वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1/1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे किसके 4 के। ये स्टेप समझ आया, ठीक है। कॉस थीटा वहीं रहने देते हैं। अब यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम यहाँ इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और बीच में जो साइन है प्लस वो लगा दो, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन दोनों का गुणा कर दिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये कोष्टक खोल दो, बस आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, कोष्टक खोल देना है। तो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कट जाएगा, आपके पास 1 प्लस साइन थीटा था और 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे एक और सूत्र लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र लगेगा a का वर्ग इन b का वर्ग, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब ये ऊपर से तो कट गया, नीचे में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसम्मी का पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो हमारे पास पूरा मान क्या है, देखो पूरा आया कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये देखो ये कॉस थीटा और यहाँ पे जो वर्ग है वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, और एक चीज़ कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास टोटल ये हमारे पास समीकरण आएगा 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और 1 बटे कॉस थीटा बराबर अगर 2 है तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे 2 भी तो लिख सकता हूँ, और कॉस में किसका मान 1 बटे 2 होता है, तो कॉस में 60 अंश का मान 1 बटे 2 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश, तो यहाँ थीटा बराबर डायरेक्ट मान आएगा कितना 60 अंश, यही क्या है आंसर है। बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, यही बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसी तरह से आपको हल करते जाना है, तो आप यहाँ सिर्फ असाइनमेंट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सवाल हल करने आना चाहिए बच्चा, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज असाइनमेंट क्या था, मैं PDF यहाँ पे आपको दे देता, आप डाउनलोड कर लो और लिख लो बोल देता, ठीक। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यहाँ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए, जो है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस 10 40 अपॉन cot 50 प्लस cos 0, इसका मान आपको ज्ञात करना है। कॉस यहाँ पे देखो साइन कॉस या टेन किसी का भी मान हमको 0 अंश पता होता है, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश ये पता होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया 67 और 23 दे दिया, यहाँ पे 40 और 50 दे दिया, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको पूरा कोण का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक। पूरा कोण क्या कहता है कि अगर हम कोई चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो हम ऐसा अगर कोई कोण लिख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा कह सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, टेन किस में बदल जाता है, कॉट में, कॉट किस में बदल जाता है, टेन में। पूरा कोण बस होना चाहिए। तो यहाँ मैं वो जो सूत्र लगेगा उसको बताऊंगा, यहाँ पे लिखा भी हूँ, ठीक। तो सबसे पहले जैसा दिया है वैसे हम लोग नोट कर लेते हैं, जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos 67 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो cos 67 जो लिखा हुआ है उसको मैंने क्या लिख दिया, cos 90 ऋण 23, 90 ऋण 23 करेंगे तो 67 आएगा ना, ठीक है। नीचे चेंज मत, नीचे साइन 23 है ना उसको रहने दो, कोई भी एक ऊपर या नीचे को चेंज करो बेटा, अगर आप ऊपर चेंज कर रहे हो तो नीचे चेंज मत करो, ठीक है। वैसे यहाँ देखो 10 अगर 40 लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 10 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ, तभी तो 40 आएगा ना, ठीक। तो हम लोगों ने कोई गलत नहीं किया भाई, हम लोगों ने इसको बनाया कुछ इस तरह से ताकि हमको पूरा कोण का कॉन्सेप्ट लगा सकें। और ये cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो तो यहाँ पे आ गया 2 का 2 कर दिया, और ये जो cos 90 माइनस 23 जो लिखा है, 90 माइनस 23 लिखा है, तो ये पूरा कोण लग जाएगा। cos 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दिया साइन 23 अंश। ये जो हमारा स्टेप है ये समझ आया सभी लोगों को कैसे हुआ। तो पूरा कोण था भाई, पूरा कोण का कॉन्सेप्ट लगेगा। इधर मैंने बगल पे यहाँ पे सूत्र भी लिखा, फॉर्मूला भी लिख दिया पूरा कोण का। यहाँ पे देखो 10 90 माइनस 50 क्या होगा, 10 90 माइनस 50, तो यहाँ पे भी पूरा कोण लगेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 50 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा cot 50 अपॉन cot 50, ठीक है। इसीलिए मैं बोला ऊपर को चेंज करो तो नीचे को चेंज मत करो, ठीक है। ये कट जाएगा, ये आएगा 1, ये कट जाएगा, ये आएगा 1, इस तरह से आप मान डालोगे तो हो जाएगा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 धन 1 धन 1, ये आ गया। तो 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा 2, 2 धन 1 धन 1 कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हो, बहुत आसान था। आप लोगों के लिए असाइनमेंट जो है मैं पूरा अच्छे से आपको समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो या आपको समझ नहीं आया होगा तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
इतना असाइनमेंट होने के बाद देखो बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं हमारे इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, देखो इस चैनल पे हम आपको स्टडी रिलेटेड सारे वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये जो असाइनमेंट का भी प्रोसेस चल रहा है वो सब बताएंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, कैसे करना है, ये सब स्ट्रेटजी पूरा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए, और छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए बस नहीं, जो CBSE बोर्ड वाले जितने भी विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं उन सब के लिए भी हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और अपने जितने भी माध्यम है अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक किसी भी माध्यम से शेयर अवश्य करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपने कुछ यहाँ जरूर सीखा होगा। और इसी के साथ हम आज अभी ये जो वीडियो सेशन है उसको समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं आपको जल्द से जल्द अगला जो है अगला सब्जेक्ट का जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसका भी सॉल्यूशन लाने की कोशिश हम जल्द से जल्द करेंगे। बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए सभी बच्चे बिल्कुल पढ़ाई करते रहें, घर पर रहें, और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप इधर उधर से ऑनलाइन क्लासेस जो भी ले रहे हैं सब उसका बेनिफिट लें, और पढ़ाई तो बिल्कुल भी पढ़ाई ना छोड़ें। बस यही कहूँगा मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ठीक, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने कहें। यह चैनल बिल्कुल भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ टाइम पास होगा या कुछ होगा, यहाँ आपको बहुत ही जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूट्यूब जो हमारा यह यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।